ओके। तो बच्चों आज ना एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रोबेबली दिस इज नॉट बीन डन, हो गया ही ये। ब्रीदिंग गैस एक्सचेंज नहीं हुआ ना अभी आपका? मनस्वी, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये टॉपिक हो गया तुम्हारा कि रहता है अभी? नहीं सर, नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ ना, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज, एक्चुअली इसका सबसे पहला वाला पार्ट शुरू करते हैं, समझते हैं इस पे क्या है। तो सबसे पहले देखो, ऐसा है ना कि बॉडी में रिक्वायरमेंट जो होती है, तो रिक्वायरमेंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एनर्जी। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए एनर्जी। और आप ये देखते हो कि जो सेल्स हैं वो एनर्जी लिबरेट करते हैं, जैसे कि फूड है उसको ऑक्सीडाइज करके। तो बॉडी में जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, या किसी दूसरे मटेरियल का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बन रहा है, इसको बॉडी से रिमूव करना है, और बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन इन करनी है। हमारा टॉपिक जो एनिमल्स में होगा ना, वो इसी गैसेस एक्सचेंज को लेकर के। एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन बाहर से आएगी और CO2 बाहर देंगे। वैसे तो प्लांट में भी रेस्पिरेशन इसी तरीके से होगा, दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड डू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और सेल के अंदर उसका इस्तेमाल वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इस इवेंट को पूरा करते हैं। तो एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है, ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, तो वहाँ CO2 बनेगा और ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि कई जगहों पे हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, कई जगहों पे हम लोग कर रहे होंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो रिक्वायरमेंट बॉडी में एनर्जी की है, नॉर्मली ग्लूकोज से हम एनर्जी लिबरेट करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट CO2 बनता है। तो बॉडी के अंदर हमें लेना पड़ता है ऑक्सीजन, और बॉडी से निकालनी पड़ती है CO2। ये जो आइडिया है इसी का डिस्कशन इस पूरे गैसेस एक्सचेंज वाले चैप्टर में होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो बिल्कुल इजी इजी केसेस होते हैं, मतलब जिनमें सेल्स जो हैं दे आर डायरेक्टली कांटेक्ट विद द वाटर। पानी जो है बॉडी के बाहर होता है, तो पानी के साथ वहां से ये सीधे सीधे गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन अंदर आती है, अंदर से CO2 बाहर जाती है। तो दे आर यूजिंग जनरल बॉडी सरफेस। बहुत सारे ऐसे केस होंगे जहाँ पे ये डायरेक्ट है, कोई ऑर्गन जैसी कोई चीज नहीं है। तो हम लोग एनिमल किंगडम में, पूरा एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो काफी जगह ऐसी होंगी जहां पे ये सीधे सीधे इस तरह गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो है ना, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज करवाएंगे, तो पहली बात हम इसी तरीके से नोट करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा है, गैस ऑर्गन्स फॉर या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर, जैसे सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल बॉडी सरफेस। कौन से एनिमल ग्रुप में जनरल
बॉडी सरफेस यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइलम नंबर 1 हुआ पोरीफेरा में होती है बेटा। दूसरा नाइडेरिया में होती है। तीसरा प्लेटी हेलमिंथ में होती है। ठीक है, चौथा निमेटोड में होती है। और बेटा पांचवें नंबर पे एनेलिडा में भी होती है। ठीक है, और सिक्स नंबर पे कुछ देखें तो मोलस्का में भी होती है। ये आप देखोगे कि कुछ एक चीजें मल्टीपल जगहों पे आएंगी। मोलस्का में जनरल बॉडी सरफेस से भी होगा और बाकी ऑर्गन से भी होगा। मोलस्का के बाद आप आ जाओ आर्थ्रोपोडा। देखो कई जगह इंटरनेशनल सिस्टम में मोलस्का को पहले भी पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले आ गया है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में कोई भी जनरल बॉडी सरफेस से काम नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में थिन सरफेस होती हैं, है ना, वहां से ये रिलीज हो जाता। ठीक है, मतलब गैसेस एक्सचेंज होगा, CO2 रिलीज हो जाती है वहां पे। CO2 बॉडी के अंदर से बाहर और ऑक्सीजन अंदर जा सकती है थिन बॉडी सरफेसेस से। ठीक है, इसके बाद आठवें नंबर पे आप आ जाओ। इसके बाद आ जाओ आप जनरल बॉडी सरफेस के लिए। पाइसेस में नहीं होगा, फिर एम्फीबिया में होगा। आपने फ्रॉग में देखा जनरल बॉडी सरफेस स्किन से ये रिस्पायर करते हैं। फ्रॉग में जनरल बॉडी सरफेस से जब रिस्पायर करेंगे तो हम लोग नाम लेंगे यहाँ पे, मतलब एम्फीबिया में हम कहेंगे कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर स्किन से, स्किन एक जनरल बॉडी सरफेस है, जिस जिस केस में हम बॉडी की कवरिंग को स्किन बोल रहे हैं, और अगर स्किन से हो रहा है रेस्पिरेशन तो हम उसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यहाँ पे बेटा दो चीजों को मैं देख रहा हूं, इसको, ये दो चीजों को मार्क कर रहा हूं, मोलस्का और एम्फीबिया। यहाँ पे जनरल बॉडी सरफेस के अलावा भी, जनरल बॉडी सरफेस के अलावा भी क्या होगा, ऑर्गन्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो जनरल बॉडी सरफेस किन किन एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन का साधन होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और ये देखो, ये जो डिटेल है इसका स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो और कॉपी में नोट लिखना है आपको इसको देख के। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लेते हैं और नोट कर लेंगे इसको। कर लिया स्क्रीनशॉट, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ओके डन। यस, तो जनरल बॉडी सरफेस के बाद दूसरे ऑर्गन्स क्या होते हैं जिससे एक्सक्रीशन हो जाए, सॉरी रेस्पिरेशन होगा। तो सेकंड चीज ये है, पोरीफेरा नाइडेरिया, इसके बाद पोरीफेरा हो गया, नाइडेरिया हो गया, प्लेटी हेलमिंथ हो गया, देन निमेटोड हो गया, देन एनिलिडा हो गया, और सीधे आर्थ्रोपोडा पे आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में कुछ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर 2, आर्थ्रोपोडा में हम लोग देखते हैं तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखोगे एक तो होता ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम बेटे किस में मिलेगा, इंसेक्टा यानी इंसेक्ट्स में, चीलोपोडा में। चीलोपोडा का एग्जाम्पल मालूम है, सेंटीपीड। सेंटीपीड को बायोलॉजिकली क्या कहते हो,
स्कॉलोपेंड्रा, ठीक है। इसके केस में ट्रेकियल सिस्टम। एक और एग्जाम्पल मेरे पास है ट्रेकियल सिस्टम जहां मिलेगा, एक और एग्जाम्पल है डिप्लोपोडा, एग्जाम्पल है मिलीपीड। और बेटे मिलीपीड का जो डेटा हुआ हमारा, मिलीपीड में इसको बायोलॉजिकली बोलते हैं जूलस, जूलस, ठीक है। तो ट्रेकियल सिस्टम आपको मिला किसमें? इंसेक्टा में, चिलोपोडा में, डिप्लोपोडा में। तीसरा आ जाओ आप। ट्रेकियल के बाद आ गया आपको बुक गिल्स। तो बेटा ये मैचिंग वाला क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। बुक गिल्स, बुक गिल्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? तो बुक गिल्स आर फाउंड इन किसमें? स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस में मिलेंगे बुक गिल्स। और बेटा ये जो क्लास होती है, क्लास एरेक्निडा, दिस इज एरेक्निडा क्लास, किसकी? आर्थ्रोपोडा की। चौथे आ जाओ गिल्स, सिंपल जो गिल्स होते हैं, क्रस्टेशिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल प्रॉन। बेटा स्क्रीनशॉट कर लो इसका, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कर लिया? कॉपी में नोट कर लेना इसकी इसी तरीके से। नेक्स्ट, ये गिल्स हो गया। फोर्थ पॉइंट था गिल्स। गिल्स के बाद पांचवें नंबर पे क्या आता है? गिल्स के बाद क्या आता है? और किस चीज से जो है आर्थ्रोपोड्स रिस्पायर कर सकते हैं? बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स है। मुझे लगता है मैंने पिछले वाले में कुछ गड़बड़ कर दी है। अच्छा बुक गिल्स लिख दिया ना, ओके। बुक गिल्स में कुछ एक्वाटिक, इसको इसको सही कर देता हूँ एक बार, इसमें गड़बड़ है। या यहाँ पे सीधे मैं लिख दूं, बुक गिल्स ना लिखूं, यहाँ पे कर दूं, इसमें होगा बुक लंग्स। ये गलत हो गया था। बुक लंग्स यहाँ पे मिलेंगे स्पाइडर्स में, स्कॉर्पियंस में, ठीक है। बुक गिल्स कहाँ मिलेंगे वो देखते हैं। ये एक्वेटिक, सर फिर तो पीछे वाले में गिल्स गिल्स की जगह लेंगे वो लंग्स आएंगे ना। हाँ बेटा हाँ। स्क्रीनशॉट इसको दोबारा कर लो, फिर दोबारा कर लो, ये वाला दोबारा कर लो स्क्रीनशॉट। ये गलत हो गया था, नहीं सर इसको नीचे दोबारा कर ले। गिल्स की जगह लंग्स आएंगे ना। हाँ ये गिल्स की जगह लंग्स कर लो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद क्या करेंगे? ओके। इसके बाद ये है बुगिल्स एक्वाटिक एराक्निड्स में। तो अभी आर्थ्रोपोड्स में कितनी चीज देख लिया आपने? आर्थ्रोपोड्स में ही देख रहे हो, ये ट्रैकियल सिस्टम आर्थ्रोपोड का ही है, बुक लंग्स, बुक गिल्स, ठीक है, और सिंपल गिल्स हो गए। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ systems for the gaseous exchange which are found in arthropods. Now इसके बाद होता है बेटा छठे नंबर पे, अगर हम देखें तो छठे नंबर पे चीज आती है एक पल्मोनरी सैक। किसमें मिलेंगे पल्मोनरी सैक? ये मिलते हैं आपको मोलस्का में। दीज आर फाउंड इन मोलस्का, पल्मोनरी सैक आर फाउंड इन मोलस्का। ये मोलस्का में मिलते हैं पल्मोनरी सैक। इसके बाद आता है
पल्मोनरी सैक हो गया। और जो आप यहां एक चीज कर रहे थे, पिछले पेज में एक बार चलें तो और देखें बेटे, जो सिंपल गिल्स हैं ये सिर्फ क्रस्टेशिया में नहीं मिलेंगे, ये कई और जगह भी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिस्ट बढ़ा दे रहा हूं, मैं लिस्ट यहीं पे बढ़ा दे रहा हूं। तो अगर तो आप आर्थ्रोपोड की बात करते हो तब तो ठीक है, खाली क्रस्टेशिया, लेकिन गिल्स तो काफी और जगह पे भी मिलेंगे, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिल्स एक तो क्रस्टेशिया में मिल रहे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा बेटा मोलस्का में भी मिल रहे हैं, यानी कि मोलस्का में गिल्स भी बनते हैं, मिलते हैं यहाँ पे, मोलस्का में मिल रहे हैं आपको। और गिल्सलेट जो है आपको जो है प्रोटोकॉर्डेटा में, प्रोटोकॉर्डेटा में भी मिल रहे हैं आपको। साइक्लो स्टोमेटा के अंदर भी मिलते हैं, यानी कि पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन जैसे केसेस जो हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा के बाद फिशेस में मिलते हैं आपको गिल्स, फिशेस में मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एम्फीबिया हैं जिसमें गिल्स मिलते हैं। एम्फीबिया में मैनी एडल्ट्स, मतलब लार्वा में, एंड काफी सारे एडल्ट्स की फॉर्म्स हैं, उनके अंदर भी ये मिलेगा। ठीक है, तो ये गिल्स वाला पार्ट याद रख लेना, ये अलग अलग केसेस में प्रेजेंट है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट और कर लो, आगे चलते हैं। यस, तो पल्मोनरी सैग, दिस इज द इंपॉर्टेंट केस ऑफ मोलस्का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पल्मोनरी सैक है, और हवा में रिस्पायर करना हो किसी मोलस्का को, हवा से रिस्पायर करना हो, लैंड पे रिस्पायर करना हो, तो पल्मोनरी सैक की हेल्प से करते हैं। ठीक है, दीज आर कंपेरेबल विद द, आप कह सकते हो कि लंग्स के थ्रू कंपेरेबल है, लंग्स से आप इनको कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द आइडिया। अब मुझे लगता है कि लगभग लगभग स्ट्रक्चर्स हो गई हैं। इसके बाद आ जाते हैं बेटा लंग्स, इसके बाद लंग्स आ जाते हैं। तो लंग्स जो है किस किस केस में मिलेंगे, तो लंग्स बेटा टेरेस्ट्रियल ब्रीदिंग में काम आते हैं, जमीन के ऊपर सांस लेने के लिए काम में आते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको लंग्स, किस किस केस में मिलेंगे, तो आप ये देखो कि लंग्स हमें सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम किस में मिल रहा है, फर्स्ट टाइम मिलते हैं एम्फीबिया में। ठीक है, एम्फीबिया में लंग्स भी मिलते हैं, और बाकी चीज भी रेप्टिलिया में मिल रहे हैं। ठीक है, और एव्स में मिल रहे हैं, मैमेलिया में मिल रहे हैं। बच्चे ये सारे केसेस में आपको लंग्स मिलेंगे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है मल्टीपल चॉइस किस किस के पास है। मल्टीपल चॉइस ऑफ रेस्पिरेशन तो किस किस के पास है बच्चों, एक तो आपको मिली मोलस्का में, मोलस्का में आप देख रहे हो जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, पल्मोनरी सैक, ठीक है, और तीसरा क्या बेटा, तीसरा है गिल्स। समझे, ये तीनों चीजें यहां पे मिल रही हैं आपको, मोलस्का में मिल रही हैं। ओके, दूसरे आप देख दो बच्चे, मोलस्का हो गया, मोलस्का के बाद यहाँ पे आप और क्या देख रहे हो, एम्फीबिया देख रहे हो, है ना। कोई भी अचानक से पूछ लेगा मल्टीपल चॉइस ऑफ रेस्पिरेशन किसके पास है, तो मोलस्का के पास है और एम्फीबिया के पास भी है। एम्फीबिया में देखो क्या क्या है,
एम्फीबिया में जनरल बॉडी सरफेस से भी रिस्पायर कर रहा है, काफी केसेस में गिल्स के साथ भी रिस्पायर कर रहा है, और जो है स्किन के साथ, मतलब स्किन इज जनरल बॉडी सरफेस तो ठीक है, लंग्स के साथ रिस्पायर कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे जैसे लिखा है वैसे ही कॉपी में नोट करना है। हो गया? यस, चलो आगे चलते हैं। जो एम्फीबिया होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन मैनी एम्फीबियंस in many amphibians, gills are external. Gills are external. For example, Necturus. और बेटे इसका कॉमन नेम होता है मड पपी। ये एक सैलामेंडर है, इट इज अ ठीक है, दिस इज अ सैलामेंडर। हाउ इट लुक्स, ये ऐसे दिखेगा, ये सैलामेंडर है, ये इसकी लेग्स होती हैं। अच्छा, देखने में सैलामेंडर जो है लीजर्ड जैसा ही लगेगा, ये ऐसा दिखेगा, लेकिन इसके गिल्स जो है ना बेटा, 3 पेयर एक्सटर्नल है, कान के बाहर, ये बॉडी के बाहर। आपको लग रहा है जैसे इसके ईयर हो, ये इसके 1 2 3 पेयर, 3 इधर है, 3 ही दूसरी तरफ है। तो ये क्या है बेटा, ये एक्सटर्नल गिल्स हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, और पानी से ये डायरेक्टली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं बात? तो दिस इज, ये नेक्टुरस है, मड पपी के नाम से आप इसको जानते हो। इसके जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी के बाहर इस तरह से होता है, ठीक है, गिल्स के थ्रू होता है, गिल्स इसके एक्सटर्नल है। बाकी जैसे फ्रॉग के गिल्स लार्वा स्टेज में इंटरनल होंगे, लार्वा में ही ये होता है, ठीक है, सिस्टम फ्रॉग्स के केस में। अब अगला पॉइंट लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात, ये यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब अगला पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सर 2 सेकंड बैक करना। राना टाइग्रीना, सर 2 मिनट बैक कर दो। अच्छा बैक कर दूं, लो स्क्रीनशॉट कर लो इसका। हो गया? हो गया सर। हाँ जी। यस, हाँ, राना टाइग्रीना। कल बनाना कुछ। इन राना टाइग्रीना, राना टाइग्रीना में क्या होता है, राना टाइग्रीना लार्वल फॉर्म, यानी कि क्या नाम है इसका, टेडपोल। respire through gills, adult respire through नंबर 1, किसके थ्रू बेटा, स्किन, स्किन, स्किन के थ्रू कब रेस्पायर करता है, व्हेन इन वाटर, जब पानी के अंदर हो। स्किन के थ्रू कब रेस्पायर करेगा, जब ये पानी के अंदर हो। समझ में आई बात? नंबर 2, लंग्स, लंग्स से कब रेस्पायर करेगा, व्हेन ऑन लैंड, जब जमीन पे हो।
तीसरी बात, फेरेंजियल सरफेस, गले के नीचे की ये सरफेस होती है, इन वाटर, जब पानी में होते हैं तो यहीं से, यहां से रेस्पिरेशन चलते रहता है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, तो टेक द स्क्रीनशॉट। और अच्छा, उससे पहले एक चीज लिख लो कि स्किन से रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको? इट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। अच्छा, स्किन जो है, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट होती है, स्किन इज हाईली मॉइस्ट, बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स, ड्यू टू इसमें म्यूकस ग्लैंड होती है। कंसेप्ट ये अपना समझ आ गई बात? तो ये सिस्टम है। एक और इंपॉर्टेंट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम लोग, विल डिस्कस अबाउट, ये बात आपको पहले बताई हुई बात है। एक और इंपॉर्टेंट बात है बर्ड्स के केस में। इन बर्ड्स, lungs have एयर सैक्स। ठीक है, बर्ड्स में बहुत सारी एडेप्टेशंस हैं। जैसे बर्ड्स की बोन न्यूमेटिक बोन होती है, हड्डियों के अंदर हवा भरी हुई है, ऐसे ही बर्ड्स के लंग्स के साथ भी क्या है कि जो लंग्स है ना, ये जैसे बर्ड्स के केस में these are the lungs present in birds, लंग्स के साथ अटैच होते हैं एयर सैक। क्या है बेटा ये? एयर सैक। यहां पे एयर सैक होते हैं, और जो एयर सैक हैं ये मैंने आपको बताया था, कर रखा है हमने ये डेटा। एयर सैक हेल्प इन वेट रिडक्शन, हवा में रहने के लिए एक तो वजन ये कम रखते हैं, दूसरी बात ये है कि दे हेल्प इन, एक साइड इफेक्ट में वो एक तरह का रेस्पिरेशन करते हैं, दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज डबल रेस्पिरेशन। तो क्या शो करते हैं? डबल रेस्पिरेशन का शो करते हैं। क्या है मतलब डबल रेस्पिरेशन का मतलब? डबल रेस्पिरेशन mean that birds receive O2 in blood during inhalation and exhalation both। इनहेलेशन के टाइम भी और एक्सहेलेशन दोनों के टाइम जो है ये गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है इसमें इस तरीके से। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, ये बात ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आपको बर्ड्स के टाइम पे बताई थी, तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे। ठीक है, ये सब डिस्कशन करने के बाद देखो एक और आइडिया जनरल मैं आपको बता दूं। देखो, रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है, रेस्पिरेशन को आप देखते हो दो पार्ट में देखते हो। एक तो मतलब
रेस्पिरेशन के दो पार्ट आप देखते हो, एक तो गैसियस एक्सचेंज और दूसरी चीज आप देखते हो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो बेटे गैसियस एक्सचेंज ही हमारे सिलेबस में जो जोलॉजी में हम पढ़ेंगे वो गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी है ये आप पढ़ोगे बॉटनी में, है ना, ये आप बॉटनी में पढ़ोगे। और इससे रिलेटेड दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में वही आप पढ़ते हो कि भी ऑक्सीजन बाय यूज ऑफ O2 होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन से यूज करके। और यहाँ पे एनएरोबिक में जो होता है विदाउट O2। जैसे हमने देखा एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, ठीक है, इन मसल्स ये चीज होती है। और हम लोग देखते हैं मसल फटीग, हमने डिस्कस किया है। मसल फटीग में आप क्या देख रहे हो कि भी ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं है मसल्स के अंदर। तो मसल्स जो है क्या कर रही हैं, मसल्स ग्लाइकोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर यूजिंग ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन से एनर्जी लिबरेट होगी और CO2 वहां पे जो है वो बन जाता है। CO2 मतलब बॉडी से बाद में रिलीज होगा और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन है। लैक्टिक एसिड धीरे धीरे लिवर में जाके वो जो है रिसाइकल होगा। तो ये सारी चीज हम जो है पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है। अभी आज के लिए चलो मैं टॉपिक इतना ही कर रहा हूँ और क्लास का टाइम भी चूंकि जूम मीटिंग है 40 मिनट की होती है, तो ये एक बार मैं कवर अप कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, कल की क्लास और लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर 2-3 दिन छुट्टी रखते हैं, देन विल बी टेकिंग ऑफलाइन। और जो भी ये देखता हूँ, ये अगर रिकॉर्डिंग हो गई है तो इसे शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके पहले वाली क्लास जो है वो भी अभी शेयर कर रहा हूँ, अपलोड कर रखी है, वो भी आप देख लेना जिन बच्चों ने नहीं की हुई है। बस ये कि यहाँ पे 7 बच्चे क्लास कर रहे हैं, इसका मतलब जो है जो एब्सेंट लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट देख लेते हैं, अदरवाइज जो है दोबारा फिर रिवाइज कर